दोस्तों इस वीडियो में हम 25 वो क्वेश्चंस की बात करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। राइट, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख रहे होंगे ये 26 क्वेश्चन दिखा रहा है। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो इस वीडियो को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक अपलोड कर दिया चुका है, आप उसे जाके देख सकते हो इस चैनल पर। दूसरी वीडियो ये है। राइट, तो जो 26 क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा क्या है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं या कितने लोग हो सकते हैं राज्यसभा में, बेसिकली वो ये पूछ रहा है। राइट, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं 260, 250, 210 और 150, आपको मालूम ही होगा कि इसका आंसर है 250। राइट, सो 250 जो लोग हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। 27th जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। राइट, तो अगेन आपको मालूम होगा, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं कि इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और अगर नहीं मालूम है तो लेट्स गेट टू नो दैट। राइट, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंटेन एवरेस्ट, यानी कि पहली महिला जो माउंटेन एवरेस्ट को फतेह की थी। राइट, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, देन यू हैव प्रेमला अग्रवाल, देन मलावली पूर्णा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, बछेंद्री पाल। ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सॉरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नो, द आंसर इज बी। राइट, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसकी वो नियुक्ति करते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, हु पायनियर्ड खिलाफत मूवमेंट। तो कह रहा है खिलाफत मूवमेंट के जो पायनियर थे वो कौन थे। ऑप्शन आपका है सैयद ब्रदर्स, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स या मौलाना आज़ाद। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि अली ब्रदर्स। सो अली ब्रदर्स जो थे इन्होंने खिलाफत आंदोलन को बढ़ा चढ़ा करके इसको एक मुकाम दिया था। राइट, लीड किया था महात्मा गांधी ने फिर बाद में। जो 31st क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन विच ईयर, पहला जनरल इलेक्शन किस साल में हुआ था। तो आप इसमें तुक्का लगाइए। आप तुक्का लगाएंगे भी तो लॉजिकल तुक्का लगना चाहिए। 1921 हो नहीं सकती है, 42 हो नहीं सकती है। आपके पास ऑप्शंस बचते हैं 1950 और 1951। ठीक है, तो आप दोनों में से जो आपका आंसर है वो आपका होगा आंसर डी, यानी कि 1951 में आपका जो है पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन्स मेनली व्हाट, मीथेन, इथेन, बुटेन, प्रोपेन। तो ये तो बहुत ही ईजी सा है, इसका आप लगा सकते हैं। आंसर इसका ए होगा। राइट, यानी कि गोबर गैस से क्या निकलता है, अगर आप देखेंगे तो मीथेन। राइट, हियर। सो मूविंग नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और पेनल ग्लैंड्स। तो आपका जो इंसुलिन जो निकलता है वो कौन सी ऐसी ग्लैंड है। तो इसका जो आंसर होगा आंसर ए, पैनक्रियास। राइट, देन इन विच स्टेट, यानी कि जो तो चौथा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, यानी कि वो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो भैया इसका जो शुद्ध आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब यहाँ देख सकते हैं आंसर भी। राइट, 33वां क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द वार्म ओशियन करंट, यानी कि वार्म ओशियन करंट कौन है इन चारों में से। राइट, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, लेब्राडोर, ओएशिनो, कैनरी करंट, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म है इन चारों में से। राइट, देन आपका जो 36 क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
USA, जापान। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक तो जो 35वां क्वेश्चन है वो कहता है कि विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA या जापान। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस की जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय हूम। यहाँ पर फंडेड लिखा हुआ है तो इसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बेसिकली ये है फाउंडेड बाय, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सच्चिदानंद जी, देन स्वामी नारायण जी। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देन अगला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज़ ए स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास कम से कम लैंड एरिया है। ऑप्शन आपके पास है केरला, मध्य प्रदेश, देन यू हैव गोवा, देन आपका अगला जो ऑप्शन है वो है असम। तो जाहिर सी बात है आपने इसमें अंदाज़ा लगा लिया होगा कि केरला हो नहीं सकता है, मध्य प्रदेश हो नहीं सकता है, राइट, और असम तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो आपके पास जो बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ सी। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि इंडिया में सबसे कम जो लैंड होल्डिंग एरियाज़ है वो गोवा के पास है, राइट। सो नाउ द 39वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप इसका उत्तर बताएं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। इसका जो उत्तर है वो है ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने आपको जो है माना जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इन्होंने ये लेकर के आए थे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एनी बेसेंट जी थी वो थी पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41 इज विच एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन। ए स्नैक, बी फ्रॉग, सी टॉर्टाइस, डी डॉल्फिन। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जो फ्रॉग है वो अपने स्किन से श्वास की क्रिया को करता है। 42 क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एरिस्टोटल, आइंस्टाइन, एडम स्मिथ, देन जॉफ्री चॉसर्स। तो भैया हम तो तुरंत एडम चच्चा को बुला लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो 43वां क्वेश्चन है वो कहता है कि विच एलिमेंट इज़ द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे कौन सा ऐसा धातु है इसमें से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे तेज़ दौड़ सकती है। तो वो है आपका सिल्वर, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो व्यक्ति जिसे हम भारतीय संविधान का पिता कहते हैं या पितामह कहते हैं वो कौन है। बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपने कॉमन सेंस लगा ही लिया होगा कि हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। उन्होंने ये ड्राफ्ट किया था। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास में समुद्री बॉर्डर लाइन कहें सबसे ज़्यादा है। तो वो क्या होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु के पास उतनी नहीं है, महाराष्ट्र के पास भी नहीं है, देन आंध्र प्रदेश के पास भी उतनी नहीं है, गुजरात के पास काफ़ी सारा है, राइट। तो ये गुजरात ही होगा आंसर भी, राइट। तो 46वां क्वेश्चन है वो कहता है कि तो जो 46वां क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है कि हु रिटन द बुक कॉल्ड इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं महात्मा गांधी जी, राइट। यानी कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की जो बुक है उसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। 47वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है। ऑप्शन आपके पास ग्रेट ब्रिटेन, सहारा, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट्स और गोबी डिजर्ट्स। तो आपका इसका उत्तर होगा सहारा डिजर्ट, ये सबसे बड़ा है विश्व में।
जो अगला क्वेश्चन है आपका वो पूछता है आपसे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के 2 सत्रों में सबसे ज़्यादा गैप कितना हो सकता है, 8 मंथ का, 5 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का। तो जो मैक्सिमम गैप है वो है 6 मंथ का, राइट, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन है, इन विच ईयर बंगाल वॉज रीयूनाइटेड, किस ईयर में बंगाल को रीयूनाइट किया गया था। बढ़ गया था ना 1905 में, तो उसको फिर से कब किया गया था, एक 1912, 1911, 1909, 1905। आंसर है बी, 1911 में फिर से यूनाइट किया गया था, राइट। 50वां क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, रविंद्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। अच्छा, इसमें सभी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि किसको मिला था, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर आपको क्विज़ चाहिए, तो मैं क्विज़ बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।